अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट हमने कर लिया था, चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर स्टार्ट है इंडक्शन एंड रिकर्जन। ठीक है, तो पहले हम इसमें इंडक्शन देखेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि इफ अ स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, कि अगर कोई भी स्टेटमेंट पी एन ट्रू है एन इज इक्वल टू 1 के लिए, एंड द ट्रूथ ऑफ पी एन इज इक्वल पी एन फॉर एन इज इक्वल टू के इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ पी एन फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। यानी अगर वो स्टेटमेंट एन के लिए ट्रू, के के लिए ट्रू है, के के लिए अगर ट्रू हो तो के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन पी एन इज ट्रू फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर्स एन। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। हमने क्या करना होता है, हमने अगर स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है हमने देखना है उसको n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, कि n इज इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू है या नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो। जो सेकंड इसका रूल है वो हम क्या करेंगे, सेकंड में हम लेट करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि अगर n के लिए k के लिए ट्रू हो तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लेट करेंगे कि पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, इसको हम लेट करेंगे। then this is pn is true for n is equals to k plus 1। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे। पहली वाली में हमने देखना है कि 1 के लिए ट्रू हो। सेकंड में हमने ये करना है, ठीक है, सेकंड में हमने ये करना है कि हमने लेट करना है कि n इज इक्वल टू k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, और n इज इक्वल टू k के लिए अगर ट्रू है तो हमने ये प्रूफ करना है कि Pn जो है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हम कहेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन्हीं के लिए हमारे पास ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने इस मेथड को मैथमेटिकल इंडक्शन के जो प्रोसेस है उसको प्रूफ करना है तो उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे जो हमारे पास हमने पढ़ा था लॉजिक वाला। ठीक है, तो ये लॉजिक्स एंड और ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि इसका प्रूफ आप लोगों ने जो है वो करना है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन का ये वाला प्रूफ आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। उसके बाद हमारे पास है, इसके एक एग्जाम्पल है ये मैथमेटिकल इंडक्शन की। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, अच्छा ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्वेश्चन गिवन है 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 7n इज इक्वल टू 7n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना है इसको प्रूफ करने के लिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने कहा हुआ था कि हम फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हम प्रूफ करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 का यहाँ पे क्या मतलब होता है, n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है फर्स्ट 2 टर्म्स, n इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है फर्स्ट 3 टर्म्स, और n इज इक्वल टू 4 का मतलब होता है फर्स्ट 4 टर्म्स, इस तरह से। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लूँ तो 7 आएगा, अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लूँ तो 7 प्लस 14 आएगा, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लूँ तो 7 प्लस 14 प्लस 21, इस तरह से। ठीक है, n का ये मतलब होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 1 का मतलब लेना है तो एक तरफ तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही वैल्यू आ जाएगी, यानी राइट हैंड साइड पे हमारे पास 7 वैल्यू आ जाएगी, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हम क्या करेंगे, n की जगह 1 को पुट कर देंगे। ठीक है, n की जगह जब हम 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 इज इक्वल टू 7। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है। दिस शोज दैट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना होता है, वो हमने कर दिया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने लेट करना होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते होते हैं, हम लेट करते होते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, यानी हमने लेट कर लिया है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये k के लिए क्या है, ट्रू है। तो k के लिए ट्रू, अगर हमने k के लिए ट्रू लिया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ हम k पुट कर देंगे।
7 + 14 + 21 + 7k इज इक्वल टू 7k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, ट्रू है, और इसको हमने 2k इक्वल लेट कर दिया। अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि हमने इसको ट्रू प्रूव करना है k + 1 के लिए। ठीक है, k + 1 को ट्रू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका पहले kth टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, k टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड k + 1 टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, 7 + 14 ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये k टर्म है। अगर k + 1 टर्म हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास k है, इसकी जगह अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे भी k + 1 पुट कर दूँ तो ये हमारे पास k + 1। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा k + 1 टर्म। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगी, इसको जो k + 1 तक अगर हमने सीरीज फाइंड करनी है तो इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये k के लिए ट्रू है, हमने लेट कर दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा है। अगर हमने इसको प्रूव करना है कि k + 1 के लिए जो है वो ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इसका kth टर्म फाइंड करेंगे। kth टर्म हमारे पास है 7 × k + 1, और 7 × k + 1 को मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दूंगी और राइट हैंड साइड पे भी फिर मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है वो मैंने जब ऐड कर दिया, एलसीएम लिया, ठीक है, तो 2 7 और 14 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास जो है वो 7 और k + 1 में कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आप पे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि हमें k + 1 की फॉर्म में वैल्यूज चाहिए तो यहाँ पे ये 7 × ये k + 1 इसी तरह लिख देंगे। और इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी अगर मैंने k की जगह k + 1 बनाना है तो इसको मैं लिख सकती हूँ, k + 2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ k + 1 + 1, ये वापस +2 ही हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह आ जाएगा। अब आप देखें कि अगर हमारे पास, हमने अब देखना है क्या ये k + 1 के लिए ट्रू है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे k + 1 की जगह n पुट कर दूँ, यहाँ पे भी मैं n पुट कर देती हूँ, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ k + 1 है उसकी जगह मैं n पुट कर देती हूँ, यहाँ भी n पुट कर दूँ, k + 1 की जगह यहाँ भी n पुट कर दूँ। ठीक है, तो ये वापस इक्वेशन नंबर 1 में जो फार्मूला था वही फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, जो यानी n = अगर मैं k + 1 पुट कर दूं तो ये वापस वही फार्मूला बन जाता है जो इक्वेशन नंबर 1 में है। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर n = k + 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर k + 1 के लिए भी ट्रू है तो ये हमने कहा था कि अगर ये तीनों स्टेप्स हम कर लें तो हम कहेंगे कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, ये बाकी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने खुद करनी है सारी, इसको आप लोगों ने कर लेना है। ये एक थोड़ी सी ये, ठीक है, ये थोड़ी सी इससे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है तो इसको मैं करवा देती हूँ। n = 1, हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें गिवन है वो हमें ये गिवन है। ठीक है, और इसको हमने प्रूव करना है कि दिस इज़ एन इंटीजर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, इंटीजर के इक्वल है। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज़ करेंगे। हम पहले n = 1 के लिए प्रूफ करेंगे, n = 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारे पास इसमें हम n = 1 पुट कर देंगे और आंसर क्या आना चाहिए, जो हमने प्रूफ करना है कि आंसर इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो जब n = 1 इसमें मैं पुट करूँगी क्वेश्चन में सिंपल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 क्योंकि हमारे पास इंटीजर है तो ये हमारे पास इंटीजर के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो दिस शोज दैट कि ये स्टेटमेंट इज एन इंटीजर फॉर n = 1। तो n = 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि अगर ये स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है, वो हमने लेट करना था। लेकिन लेट दिस स्टेटमेंट बी एन इंटीजर फॉर n = k। ठीक है, n = k के लिए ये इंटीजर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n की जगह हमने सिंपल k पुट कर देना है। ठीक है, n की जगह हम k पुट करेंगे, दोनों जगह पे हमने k पुट कर दिया, = n इंटीजर, ये हमने लिख दिया कि ये क्या है, एक इंटीजर है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये था कि ये हम लेट करके फिर हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है k + 1 के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, तो अगर k + 1 के लिए भी हमने ट्रू प्रूफ करनी है तो हम क्या करेंगे, जो n है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, k + 1 पुट कर दूंगी। ठीक है,
जो हमारे पास सीरीज की फॉर्म में गिवन होते थे उसमें हम क्या करते थे, k प्लस 1 टर्म फाइंड करके दोनों तरफ ऐड कर देते थे। इसमें हम अब n की जगह k प्लस 1 में पुट कर दूंगी। जब मैं n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो ये बच जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करके हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वो सिंप्लीफाई करना आप लोगों को आता है, वो आप लोगों ने कर लेना है। अब यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैंने जो है वो इसको इंटीजर प्रूफ करना है कि ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी, एक इंटीजर की इक्वल होगी। इंटीजर की इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 81.72k माइनस 1 इन द न्यूमिनेटर, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है उसमें मैंने 81 इंटू 7 2k माइनस 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ऐड भी कर दिया ये टर्म और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, हम कर सकते हैं क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट हम दोनों अगर कर दें तो कैंसिल होकर वापस वही वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तब अब अगर आप देखें तो यहाँ से 81 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, यहाँ से हमने 81 कॉमन निकाल लिया और यहाँ से देखें 7 2k माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से 7 2k माइनस 1 कॉमन निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 81। ठीक है, अब नीचे 16 को हमने दोनों पे अलग अलग डिवाइड किया, यहाँ पे हमने अलग डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 81 इंटू 9 2k प्लस 7 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16, ये वैल्यू बन गई है। और यहाँ पे ये 16 2 32 होता है, तो ये 2 इंटू 7 2k माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू बनी है ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे लेट किया था कि k के लिए ये वाली वैल्यू, ठीक है, जहाँ k के लिए हमने लेट किया था कि ट्रू है, वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये इक्वल आया था किसी इंटीजर के। ठीक है, यहाँ पे देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू किसकी इक्वल आई है, एक इंटीजर की वैल्यू। तो हम ये पुट कर सकते हैं इसमें, इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 81। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 81 इंटू एन इंटीजर माइनस 2, और यहाँ पे देखें 7 की पावर है, 7 की जो पावर है वो क्योंकि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमारे पास 7 की, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर लें तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इंटीजर ही आएगा, तो ये 2 इंटू इंटीजर। ठीक है, तो दोनों इंटीजर्स हो गए हैं। अब हमें पता है कि किसी इंटीजर को मैं 81 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो भी एक इंटीजर हो जाएगा, अगर मैं 2 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये -1 इंटीजर को माइनस कर दूं मैं किसी दूसरे इंटीजर से तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि k प्लस 1 जब हमने पुट किया है तो वो भी हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू ही आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें ये इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू, और हमारे पास लास्ट में इंटीजर आ गया। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू हो तो हम यही कहते होते हैं कि हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है वो क्या है, ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीजर्स या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने प्रूफ करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि फैक्टर प्रूव करना है कि x माइनस एक्स एन माइनस वाई एन का फैक्टर होगा। फैक्टर की डेफिनेशन होती है कि अगर फैक्टर होगा तो एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये फैक्टर की डेफिनेशन होती है कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हम x माइनस वाई इंटू सम q लिख सकते हैं। ये q जो होता है असल में ये कोशेंट होता है। ठीक है, ये q हमारे पास क्या होता है, कोशेंट होता है। ठीक है, तो अब इसको हमने असल में इस तरह से प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नीचे देख लें, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैक्टर की ये डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने क्या करना होता है कि इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, इफ अ स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ठीक है, अब हमने पहले जो था ना वो हमने एन इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना होता था, अब हम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ठीक है, अब हम किसी इंटीजर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। द ट्रूथ ऑफ पी एन फॉर एन n is equals to k greater than or equals to I implies that Pn for n is equals to k plus 1। ठीक है, यानी हम n
इज इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू आई, कोई भी हम आई से ग्रेटर या इक्वल इंटीजर ले लें, अगर उसके लिए ट्रू है तो फिर हमने प्रूव करना है कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, और अगर उसके लिए ट्रू है तो हम कहेंगे कि सारे इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू आई के लिए वो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है जनरल मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है 3 + 5 + 7 + 2n + 5 इज इक्वल टू n + 2n + 4। इसके लिए हमने प्रूव करना है कि ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, और हमें कहा है कि फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन -1। ठीक है, n ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने अगर इसके लिए ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम n इज इक्वल्स टू -1, पहले हम 1 के लिए प्रूफ करेंगे। जनरल मैथमेटिकल इंडक्शन में जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और n इज इक्वल्स टू -1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। अब -1 की टर्म अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास nth टर्म होती है ना ये वाली, इसमें हम n की जगह -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो n की जगह हमने यहाँ माइनस पुट कर दिया तो 2 × -1 + 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये n-1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे भी n की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ 3 हो जाएगा। तो दिस शोज दैट द इक्वेशन इज ट्रू फॉर क्या। अब हमने इसके k के लिए प्रूफ करना है फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 k बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है कि n इज इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है, जिस तरह हम पहले करते थे। अब नेक्स्ट एक वैसे ही है जैसे हम पहले करते थे। n इज इक्वल्स टू k के लिए हमने इसको प्रूफ लेट कर लिया कि ये ट्रू है, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम k पुट कर देंगे और हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, हमने अब ये प्रूफ करना है कि k + 1 के लिए ट्रू होगा। उसके लिए हमने क्या कहा था कि हम इसका k + 1th टर्म फाइंड करेंगे, उसको दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो k + 1 टर्म के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसमें हम k की जगह k + 1 फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 × k + 1 + 5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, और इसको मैं क्या करूँगी, अब लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दूंगी 2 × k + 1 + 5, और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में भी ऐड करूंगी। राइट हैंड साइड में जब आप ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन आपको आती है। ठीक है, फैक्टराइज कर लेना है आपने, इसके हमारे पास 5 और 3 जो है वो आपने ऐड कर देना है। फैक्टराइज करके आपके पास k + 3 और k + 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है तो मैंने इस k को भी k + 1 बनाना है और इस k को भी k + 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, k + 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 2, तो ये हो जाएगा k + 1 + 2, और k + 5 इसको मैं लिख सकती हूँ k + 1 + 4। ठीक है, और अब अगर k की जगह आप k + 1 की जगह आप n पुट कर दो, यहाँ भी n पुट कर देंगे, यहाँ भी आप k + 1 की जगह n पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा n + 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास n + 4। ठीक है, और ये आपका वही फार्मूला बन गया जो n के लिए पहले था, यानी k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो जनरल मैथमेटिकल इंडक्शन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें हम क्योंकि हमने स्टार्ट करना था पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ करते थे तो हम 1 से स्टार्ट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम जनरली प्रूफ कर रहे हैं तो हमें जो कंडीशन गिवन होगी, जैसे यहाँ पे k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -1 प्रूफ कर -1 था तो हमने n इज इक्वल टू -1 के लिए पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो n इज ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 आपने कोई भी वैल्यू है किसमें पुट कर देनी है। तो ग्रेटर देन 4 हमारे पास एक इंटीजर 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, हम 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपने n इज इक्वल टू 5 पुट करना है, और नेक्स्ट स्टेप वही होता है k के लिए आपने लेट कर लेना है और k + 1 के लिए आपने प्रूव कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका जनरल मैथमेटिकल इंडक्शन हो जाएगा।
अच्छा, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव डेफिनेशन से रिलेटेड पहले भी हमने क्वेश्चन इसको यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इफ़ वी डिफाइन एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ इटसेल्फ देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को जब हम उसी की टर्म में डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक रिकर्जन फार्मूला है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं ना 3 फैक्टोरियल, अगर हम लिखें तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से लिख सकती हूँ ना। तो ये हम अगर मैं जनरली लिखूँ तो मैं लिखती होती हूँ n इज इक्वल्स टू, n को मैं लिख सकती हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखें, अब इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, फैक्टोरियल को मैंने डिफाइन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, यानी इक्वल के दोनों साइड फैक्टोरियल यूज़ हो रहा है। तो इस मेथड को हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, रिकर्सिव डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी टर्म को उसी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रिकर्जन फार्मूला है। रिकरेंस रिलेशन, इन दिस सेक्शन वी शैल कंसर्न विद द रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन हम पहले सीक्वेंस वाले चैप्टर में यूज़ भी कर चुके हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमें एक फार्मूला गिवन होता है और हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं, कुछ फर्स्ट स्टेप्स की हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं, बाकी हमने फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एग्जांपल नंबर 1 हमें गिवन है f ऑफ n प्लस 1 का फार्मूला हमें गिवन है 2 इंटू एफ ऑफ n प्लस 3। हमें एक कंडीशन गिवन है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 और हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, f ऑफ n की वैल्यू, f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 3 की वैल्यू और f ऑफ 4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसमें हम n की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है, n की जगह 0 पुट करेंगे, सॉरी। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर 1 में मैं 0 पुट कर दूँ n की जगह तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी f ऑफ 1 के लिए हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो n की जगह मैं 0 पुट करूँगी, n इज इक्वल टू 0 इन 1, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 3 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 है तो उसको हम पुट कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है। फिर अगर मैंने एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं n की जगह क्या पुट कर दूंगी, n की जगह मैं 1 पुट कर दूंगी, n की जगह 1 पुट करूंगी तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 3, ठीक है। और ये वैल्यू जब मैं पुट करूंगी तो आपके पास जो है वो, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो है वो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई है, वो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने इस एफ ऑफ 1 की जगह पुट कर देनी है और इसी तरह आप नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपने यही कुछ वो रिपीट करना है। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 4 इफ एफ ऑफ n इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाय एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें गिवन है और ये हमें फार्मूला भी गिवन है। इसमें आपने उसी तरह से 0, 1, 2, 3 वैल्यूज पुट करके आपने नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करते जाना है, ठीक है। इसके देखें बाकी जितने भी क्वेश्चंस गिवन है ना, यही गिवन है, एक फार्मूला गिवन होगा, एक कंडीशन गिवन होगी और आपने बाकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। ये हम सीक्वेंस वाले चैप्टर में कर भी चुके हैं। यहाँ पे जो है ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है कि गिव अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस इफ ए एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेना है। हमें ए एन की कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमने इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए एन गिव द रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ना वो ए एन इज इक्वल टू 6n है, ठीक है। ये नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6n है, एन इज इक्वल टू 6n है और इसका हमने जो है वो फार्मूला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, और जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे, यहाँ भी n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ भी n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने n प्लस 1 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 6n प्लस 6 और 6n किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये an के इक्वल है, इसकी जगह आप an पुट कर देना an प्लस 6, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिकर्सिव फार्मूला आ गया है। और इसमें
आपने जो है वो कंडीशन साथ में लिखनी है, A1 इज इक्वल टू 6 आप लोगों ने लिख देनी है, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू 6 आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी जब आप इसमें 1 पुट करोगे, जब आप इसमें 0 पुट करेंगे, ठीक है। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर आप 0 पुट करेंगे इसमें an+1 में, यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बन जाएगी A0+1 A1 इज इक्वल टू 6, n की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 6 × 0 0 0 + 6 6 हो जाएगा। तो कंडीशन बन जाएगी A1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसी तरह जब आपने नीचे वाला फार्मूला फाइंड करना है तो उसमें भी आप देखें कि आपको an की वैल्यू गिवन है, an इज इक्वल टू 2n+1। इसमें जब आप n+1 पुट करेंगे तो n+1 में हमारे पास 2 × n+1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और n+1 आपने पुट कर दिया दोनों तरफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और हमें क्योंकि ये an बनाना है वापस, ठीक है, हमने an बनाना है तो ये 2n और जो 1 है उसको एक साथ लिख देती हूँ, 2 को बाद में लिख देते हैं तो 2n+1 + 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये हमारे पास जो an के इक्वल है तो इसकी जगह हम an पुट कर देंगे और ये 2 इसी तरह आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा an+2, ठीक है। ये फार्मूला बन गया। कंडीशन फाइंड करने के लिए फिर से उसी तरह क्या करेंगे, जो n+1 की ऊपर वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आई है, उसमें मैं n की जगह क्या पुट करूँगी, n की जगह मैं 0 पुट करूँगी। जब n की जगह 0 पुट करेंगी तो हो जाएगा 0+1 यानी A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो 2 × n 0 हो जाएगा और 1 + 2 रह जाएगा यानी A1 इज इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया और ये कंडीशन। इसी तरह सारे क्वेश्चन में आपने बस यही करते जाना है, ठीक है। हमारे पास अगर आपने यहाँ पे नोट किया हो तो जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, हमने सीक्वेंस का, हमने an का फार्मूला हमें गिवन होता था, an+1 का हमें फार्मूला गिवन होता था और हमने फार्मूला फाइंड करना होता था, हमने an का कोई फार्मूला फाइंड करना होता था, ठीक है। an का हमने फार्मूला फाइंड करना होता था जो फ्री फ्रॉम an की टर्म से, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, उस क्वेश्चंस में हम n को रिप्लेस करते थे बाय n-1, n को रिप्लेस करते बाय n-1। अब यहाँ पे हमने उसमें उन क्वेश्चंस में अगर आपने देखा हो तो उन क्वेश्चन में हमें रिकरेंस रिलेशन गिवन होता था, हमने सिंपल फार्मूला फाइंड करना होता था। इन क्वेश्चन में हमें सिंपल फार्मूला गिवन है और हमने रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपने रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना है तो आप n की जगह n+1 पुट करोगे और अगर आपको रिकरेंस रिलेशन गिवन हो और सिंपल फार्मूला फाइंड करना है तो आपने n की जगह n-1 पुट करना है, ठीक है। इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन कर लेने, बस बाकी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में से आपने यही करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन करना है, आपने इसके सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं और आपने ये रिकर्सिव रिलेशन के सारे क्वेश्चंस भी कर लेने हैं, सॉरी रिकरेंस डेफिनेशन, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन या रिकरेंस डेफिनेशन के सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लेना।